सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एक ही प्लेटफॉर्म पे हर तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगी मैं। हेलो एवरीवन, दिस इज राशमी एंड वेलकम टू माय चैनल टच द स्काई। आज का जो सेशन रहेगा वो थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी का ही सेशन होगा, जो कि इंटेलिजेंस थ्योरी है। ये लुइस लियोन थर्स्टन थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी अपनी। उसे थर्स्टन्स इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। लुइस थर्स्टन केम आउट विद द ग्रुप फैक्टर सेइंग दैट इंटेलिजेंस इज अ क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़। इनका मानना था कि जो इंटेलिजेंस है वो एक क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ है, बहुत सारी एबिलिटीज़ से बन के इंटेलिजेंस बनी है। दीज मेंटल ऑपरेशंस देन कंस्टिट्यूट अ ग्रुप। तो जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, फिर उसी को वही बन के एक ग्रुप बन जाती हैं। इसी के ऊपर एक ग्रुप फैक्टर थ्योरी बेस्ड है और दीज एबिलिटीज़ आर नोन एज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ या पीएमए। अब चलते हैं इनकी जो 7 मेंटल एबिलिटीज़ इन्होंने दी थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देयर आर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ ऑन विच थर्स्टन फोकस्ड। ही कॉल्ड देम द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ब्रैकेट में लिख दिया पीएमए, मतलब कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, इन्हें 7 एबिलिटीज़ को उन्होंने कहा और इन्हीं मेंटल एबिलिटीज़ पर उन्होंने फोकस किया, तो उन्होंने पीएमए का नाम दे दिया। क्वेश्चन एग्जाम में ये बोल सकते हैं कि पीएमए का फुल फॉर्म बता दीजिए, या पीएमए किसकी थ्योरी में आया था। तो आंसर होगा थर्स्टन्स थ्योरी। और किस लिए आया था, इंटेलिजेंस थ्योरी पे ही बेस्ड था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीएमए का फुल फॉर्म, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। कितनी एबिलिटीज़ हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, 7 मेंटल एबिलिटीज़। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2-3 मेंटल एबिलिटीज़ क्वेश्चन में डाल दें जो कि 7 मेंटल एबिलिटीज़ में से ना हो, तो वो भी हम लोग मतलब ऑड वन आउट करके क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से ऑड वन आउट पिक करिए। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अच्छा, तो आप चलते हैं इनकी 7 मेंटल एबिलिटीज़ पे। सबसे पहले है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। अब वर्बल कॉम्प्रिहेंशन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एबिलिटी टू यूज नंबर्स क्विकली टू कंप्यूट आंसर्स टू प्रॉब्लम्स। मतलब कि जिसकी मैथ्स के में अच्छी पकड़ होगी या नंबर्स को क्विकली यूज़ कर सकता है और कंप्यूट कर सकता है, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला हो गया बंदा। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में जिसमें अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स अच्छा हो, कंसेप्ट अच्छा हो, आइडियाज अच्छे आते हैं, उनमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो गया। स्पेशियल रिलेशंस, एबिलिटी टू विजुलाइज एंड मैनिपुलेट पैटर्न्स एंड फॉर्म्स इन स्पेस। अब स्पेशल रिलेशन से नाम से पता चल रहा है कि स्पेस या पैटर्न्स पे बेस्ड है, मतलब कि पैटर्न्स या स्पेस को देख के अपना विजुलाइज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो स्पेशल रिलेशंस हो गया। अब आता है परसेप्चुअल स्पीड, ability to grasp perceptual details quickly and accurately and to determine similarities and difference between stimuli। मतलब कि कोई भी किसी भी तरह का जो परसेप्शन डिटेल्स हैं उस पर क्विकली ग्रास्प कर ले और एक्यूरेटली बताए, डिटरमाइन करे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस उन्हीं किसी चीज़ पे, किसी भी स्टिमुलस पे बेस्ड हो उसके ऊपर। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है एबिलिटी टू यूज वर्ड्स क्विकली एंड फ्लुएंटली इन परफॉर्मिंग सच टास्क एज राइमिंग, सॉल्विंग एनाग्राम्स एंड डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स। मतलब कि वर्ड्स को यूज़ करके अच्छे से वो पजल्स या क्रॉसवर्ड पजल्स या राइम्स को अच्छे से देख सके, तो ये वर्ड फ्लुएंसी हो गई। मतलब कि वर्ड्स को क्विकली और फ्लुएंटली कैसे वर्ड्स को देख के अपना आइडियाज़ उसमें डाल के कैसे किसी भी पजल को या किसी भी राइम को, किसी भी चीज़ को, रिडल को सॉल्व कर सकता है, वो वर्ड फ्लुएंसी में आ जाता है। फिर आता है मेमोरी, एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन सच एज लिस्ट्स ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, डेफिनेशन। मतलब कि मेमोरी पर पूरा बेस्ड हो, कैसे रिकॉल करें इन्फॉर्मेशन को। इंडक्टिव रीजनिंग, हाँ भाई, इंडक्टिव रीजनिंग मतलब है एबिलिटी टू डिराइव जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन। अब इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, दो तरह की रीजनिंग होती है। इंडक्टिव में होता है कि एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हैं, जिसको हम लोग स्पेसिफिक टू कंक्लूजन कहते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें ये रीजनिंग को ले लिया है लोग ने। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब कि एबिलिटी टू डिराइव जनरल रूल्स, मतलब कि जनरल रूल्स को डिराइव करें, मतलब कि स्पेसिफिक से कंक्लूजन की तरफ जाएं। और डिडक्टिव में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल, मतलब कि पहले रूल को डिराइव करें उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ जाएं। तो इंडक्टिव रीजनिंग अच्छी मानी जाती है डिडक्टिव को देखते हुए। इंडक्टिव टीचिंग भी अच्छी होती है। इंडक्टिव मेथड होता है टीचिंग का, जिसमें कि टीचर जो होता है वो पहले एग्जांपल्स लेता है, जनरल चीज़ें लेता है, उसके बाद फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है, मतलब रूल की तरफ जाता है। और डिडक्टिव मेथड एक तरह का भी होता है जिसमें कि जो ज़्यादातर अभी तक चलता चला आ रहा है स्कूलों में, कि पहले रूल बता दिया फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताया, मतलब कि कॉम्प्लेक्स
फॉर्म में ले जाके फिर उसको जनरल में ले गया। बट इंडक्टिव सही मायने में इंडक्टिव ही अच्छा होता है, जिसमें स्पेसिफिक टू कंक्लूजन की तरफ या स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ या एग्जाम्पल टू रूल की तरफ लेके जाया जाता है। तो ये तो बात हो गई इनकी 7 मेंटल एबिलिटीज़ की। फिर अब आ जाते हैं हम लोग कि थर्स्टन ने क्या कहा था। थर्स्टन ने कहा था कि थर्स्टन स्टेटेड दैट ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर डाइवर्स, मतलब कि जो ह्यूमन की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो डाइवर्स हैं। एंड ही स्टेटेड दैट एवरी इंडिविजुअल पजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ दीज 7 फैक्टर्स, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग लेवल्स हैं। इन 7 फैक्टर्स में जितनी भी 7 एबिलिटीज़ हैं उनमें से हर एक इंसान में अलग अलग लेवल्स होंगी। ऐसा नहीं है कि सबकी सेम होगी, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, किसी की मेमोरी अच्छी होगी, किसी की वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होगी, किसी का वर्बल कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी किसी में अच्छी होगी, किसी में परसेप्चुअल स्पीड अच्छी होगी, किसी में स्पेशियल एबिलिटी अच्छी होगी। तो इनका मकसद ये कहने का था कि सबके अलग अलग एबिलिटीज़ हैं और हर एक एबिलिटी दूसरे एबिलिटी से डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। दीज लेवल्स डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ईच ऑफ दीज एबिलिटीज़ कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटली, मतलब कि हर एक लेवल जो है वो दूसरे लेवल पर डिपेंड नहीं करती है और ईच ऑफ दीज एबिलिटीज़ कैन बी इवेल्यूटेड, मतलब हर एक एबिलिटी कैन बी इवेल्यूटेड, मतलब निकाली जा सकती है सेपरेटली। तो ये उनकी पूरी ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थर्स्टन्स की बेस्ड है जो इन्होंने इंटेलिजेंस पे बनाई थी। और इसमें तीन चार चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और ये दिया किसने था, तो ये थर्स्टन ने दिया था। और इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग की बात की है और 7 मेंटल एबिलिटीज़ थी। बस इतना ही इनका बस एक चीज़ थी जो हम लोग को याद करनी है। और थर्स्टन ने ही इसकी बात फैक्टर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात इन्होंने थर्स्टन ने ही की थी। और हम लोग इनकी जो एबिलिटीज़ है इसको हम लोग एब्रीविएट करके SPNVWMR करके याद कर सकते हैं। जैसे भी आप लोग याद करना चाहे कर सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि 7 होती हैं। कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप फ़ौरन बता सकें कि 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं। तो ये थी पूरी कहानी, आज की छोटी सी कहानी थी। आप अगर कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।